ये शुरू करते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण कर लिया है। शपथ ग्रहण करते ही नायब सिंह सैनी ने कहा, हम रोजगार के लिए प्राथमिकता रखते हैं, हम अभ्यर्थियों को नौकरी के माध्यम से जोड़ेंगे। नायब सिंह सैनी की आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद वो दूसरी बार राज्य की कमान संभाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल किया है। इस बार हरियाणा में बीजेपी को जितनी बड़ी जीत मिली हुई है उतनी ही बड़ी उनके सामने चुनौतियां हैं। सैनी सरकार के सामने होंगी नई नई चुनौतियां। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने औसत कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, हरियाणा की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। इस दिशा में सैनी इस तरीके से कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके शपथ लेने से पहले 25,000 नौकरियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, रोजगार की कमी यहाँ नहीं रहने वाली है। इस बार चुनाव में कांग्रेस ने नौजवान और किसानों से जुड़ी समस्याओं को मुद्दा बनाया था। उससे जिस तरह से समर्थन मिला उससे लगा कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, लेकिन परिणाम ने इसके अनुरूप लोगों को झुठला दिया। बीजेपी को नौजवान और किसानों ने भर वोट दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी राज्य में पहली बार 48 सीटें जीतने में कामयाब रही। नौजवान और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को सतर्क कर दिया था। उसने इन मुद्दों को समाधान करके अपने चुनावी घोषणा पत्र में करने की कोशिश की। नायब सिंह सैनी की बड़ी चुनौती इस घोषणा पत्र को जमीन पर उतारना है, जिनसे लोगों को उम्मीदें पूरी हो सकी। बीजेपी ने इस चुनाव में सबसे बड़ा वादा किया है कि वह 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदेगा। बीजेपी इस चुनाव में किसानों का समझाने में सफल रही है कि कांग्रेस ने केवल गेहूं और चावल जैसी फसलों पर MSP दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलहन, तिलहन और अन्य फसलों को शामिल किया है। उसने किसानों को बताया वह MSP के दायरे में न केवल अधिक फसलों को लेकर आई बल्कि MSP भी बढ़ाई गई है। बीजेपी के इस वादे पर किसानों ने इस बार एतबार किया है। अब नायब सिंह सैनी को अपने वादे पर कायम रहते हुए 24 फसलों की MSP पर खरीद सुनिश्चित कराना है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल है जहाँ बेरोजगारी की सबसे अधिकता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों की माने तो हरियाणा में बेरोजगारी की दर 9% से अधिक है। बेरोजगारी की राष्ट्रीय स्तर की दर 4.1% से अधिक है। सैनी सरकार को इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए। हालांकि उन्होंने बुधवार को कह दिया था शपथ ग्रहण से पहले 25,000 नौकरियों का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप 56 और 57 का रिजल्ट जारी कर दिया है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू रहने तक इन परिणामों के जारी होने पर रोक लगा दिया था। हालांकि परिणाम जारी हो जाते हैं तो राज्य के बेरोजगारों को राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार नौकरी देने में काम में पर लग गई है। इसी के तहत राज्य ITI में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। इस तरह मेलों और कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार का अधिक से अधिक सृजन किया जाता है। 16 और 29 अक्टूबर के बीच पूरे प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। एक और समस्याओं से भी जुड़ी हुई है युवाओं से ही और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का नियमित न होना। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने जो फैसला लिया था वह राज्य सरकारी नौकरियां इसी आधार पर दी जाती थी, लेकिन यह परीक्षा अब तक केवल एक ही बार आयोजित होगी, जबकि सरकार ने वादा किया था यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी। नायब सिंह सैनी की सरकार CM की कुर्सी पर बैठने के बाद इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि CET परीक्षा हर साल आयोजित करवाया जाए। बीजेपी ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में कहा था अग्निवीर के हर रिटायर्ड नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा। इसकी गारंटी भी अमित शाह ने दिया था। उन्होंने कहा था अगर कोई अग्निवीर लौटता है तो वह नौकरी के बिना नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी ले रही है। अब नायब सिंह सैनी की सरकार इस बात पर बड़ी जिम्मेदारी होगा कि वह अग्निवीर से रिटायर होने वाले जवानों और नौकरियों उपलब्ध कराएं। हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल है जहां नौजवानों की संख्या बड़ी में है। सेना और अर्धसैनिक बल में जाते हैं। विपक्ष ने इस विधानसभा चुनाव में मुद्दा भी बनाया था। साल 2014 में जब बीजेपी ने सरकार बनी थी तब 70,000 से अधिक रुपया कर्ज में डूबा था, लेकिन पिछले 10 सालों में कर्ज बढ़कर 70,000 करोड़ से अधिक हो चुका है। इस तथ्य के बाद बीजेपी ने मुफ्त की रोटियों की छड़ी लगा दी। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का और 500 रुपये LPG सिलेंडर देने का वादा किया है। गांव में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया है। हरियाणा में बीजेपी ने पहली बार महिलाओं के खाते में रुपया भेजने का वादा किया है। देश के दूसरे राज्यों में इस माध्यम ऐसे सफलता मिलती है। बीजेपी ने हर दांव हरियाणा में भी चला है। सरकार को इन वादों को पूरा करने के लिए बजट की लंबी व्यवस्था करनी होगी। इससे पहले कि कर्ज के बोझ के तले हरियाणा दबी हुई है और वहाँ की सरकार कर्ज लेकर के ही काम कर रही है। इसमें संतुलन बनाकर ही सैनी सरकार को काम करना है। सैनी सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनावी वादे जिस तरीके से चुनाव के दौरान किए गए उसको पूरा करवाना संभव है नहीं। आने वाला वक्त बताएगा सैनी सरकार कितना सफल रहती है या कितना असफल। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।